अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल। आज का दिन इंतहाई हैपनिंग रहा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस से मुतालिक जो रिव्यू का मामला है वो ज़ेर समात था। बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए, वो आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है, जिसको बार बार चीफ जस्टिस साहब समेत दीगर जजेस से प्लीड करके वो केस फिक्स करवाना पड़ रहा है, उसमें भी नया मोड़ नज़र आता है, जहाँ पे नैब के नए जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो 4 हफ्ते की मोहलत ले लेते हैं। अगला ये केस जो है दोबारा कब फिक्स होगा, कब समाअत इसकी जो है वो नज़र आएगी, उस हवाले से ऐलान नहीं हुआ। सलमान सफदर साहब ऑल्दो के जजेस से ये इस्तदा करते रहे, इसरार करते रहे कि वो ऐलान कर दें, वो डेट बता दें, लेकिन जजेस उठ के चेंबर में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर बहुत कुछ बता रहे थे। वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़े चार्ज नज़र आते हैं, वो बहुत ही नाला नज़र आते हैं पार्टी क़यादत से। वो डिमांड करते हैं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब को निकालने के लिए एक तो पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि पार्टी के लीडर्स जब टीवी टॉक शोज़ में भी आते हैं तो वो कहते हैं इमरान खान साहब जब अहकामात देंगे, जब डायरेक्शंस देंगे तो उसके बाद ही हम तहरीक चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां इमरान खान साहब डायरेक्शंस और अहकामात एक खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक दे रहे थे, तो उस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं एक तो बजट पेश भी होता है, फिर मंजूर भी हो जाता है बगैर इमरान खान साहब की मशावरत के, और उसके बाद कहा जाता है कि ये ऐन इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक था। सो आज गंडापुर साहब की इस जो स्टेटमेंट है उस पर भी एक रद्द अमल पार्टी कारकुन जो इंतहाई इस वक्त गम गुस्सा में है वो बहुत ही उसका इजहार कर रहा है। वो नाला नजर आता है, वो गद्दार गद्दार के नारे लगा रहा है, वो एमपीएस के साथ गुत्था जो है वो होते हुए दिखाई दे रहा है। वो उनसे सवाल कर रहा है, वो पार्टी के सूबाई सदर से सवाल कर रहा है। पार्टी के सूबाई सदर अपने जो कंधों से इसका बोझ है वो उतार देते हैं, ये कह के कि ये हुकूमत का फैसला, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फैसला है, वो सिर्फ एक पार्टी के सदर हैं। पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो कोर कमेटी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो इतलात सामने आ रही हैं, वो इंतहाई परेशान कुन है। सो एक वो पार्टी जो कि एहतजाज कर नहीं सकती, अपने लीडर को बाहर निकाल नहीं सकती, अपने पार्टी जो है अपने लिए रिलीफ ले नहीं सकती, और फिर जो अंदरूनी बखेड़ा है वो समेट नहीं सकती। इस पार्टी के लिए कितनी मुश्किल चैलेंजेस इस वक्त मजीद नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जहां पर हमने बात की रिजर्व सीट्स के, आपको याद है गुज़िश्ता साल जो मेजॉरिटी का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जो फैसला था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है, लेकिन वो आइनी इदारा बड़े ब्लेटेंटली ऐसे इकदाम करते रहा जिससे जो करोड़ों वोटर्स हैं इस मुल्क में वो डिसइनफ्रेंचाइज हो गए। आपने हमेशा से हमने सुन रखा है, हमने पढ़ रखा है कि आइन का आर्टिकल 218 से लेकर 222 तक अब वो ये बात स्टेट करता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन कौन सी उसकी जिम्मेदारियां हैं जो उसने जिन पर अमल दरामद करना है। जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम इलेक्शंस के इनकाद के लिए क्या क्या है, उससे क्या क्या तवक्कुआत है, उसने किस तरह से केयर टेकर जो सेटअप होता है, केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है उसकी कैसे मावनत करनी है, असिस्ट करना है, और एक न्यूट्रलिटी के साथ, एक इम्पार्शलिटी के साथ जो है वो उसने अपने काम सर अंजाम देना है, अपनी ड्यूटी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उसको सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस पूरे अरसे में जो इकदामात हैं उससे कहीं से नहीं लगता कि ये एक ये आईनी इदारा अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है वो निभाते हुए दिखाई दिया। ये आईनी इदारा ऑटोनमस हो के इंडिपेंडेंटली काम करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये बज़ाहिर अब एक पार्टी के तौर पर दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत के दौरान बड़े रिमार्क्स सामने आए जजेस के। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो कि आईनी बेंच के सरबरा हैं, वो आज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से रूगर्दानी की या फिर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। तो हम इस बात पे ज़रूर परेशानी का ये बायस है, क्योंकि आज ही सलमान अकरम राजा साहब ने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे थे, तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और बड़ा ही कोई हैरान को इंकशाफ उन्होंने सामने रखा और बड़ा अहम नुक्ता था। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई वो ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने बल्लेबाज पर जो है वो वोट किया, बल्लेबाज के टिकट पर वोट किया है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर।
और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, इससे कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शंस जो है वो कॉन्टेस्ट किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे मेरे ख्याल से लोगों को परेशानी का ये बायस साउंड करना चाहिए। ये एक बहुत ही एक वरिंग फैक्टर है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा होके अगर इस तरह से अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स या कंसीलमेंट ऑफ या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स अगर उसके बिहाफ पे नजर आए, जो कि गुज़िश्ता साल उन अक्सरियती जजेस ने इस बात को एड्रेस भी किया था, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड सामने आ चुका था, लेकिन बज़ाहिर अभी ऐसा लग रहा है कि इस केस को लेके ये मामला बड़ा लिंगर ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार घूम फिर के वही एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब भी सामने आ गया। रिव्यू का मामला भी 7-8 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कि तमाम वही सवालात पूछे जा रहे हैं। घूम फिर के हर समात में दोबारा से उसी नुक्ते पे आया जाता है कि आपने किस तरह से आज भी सवाल किया जा रहा था जजेस की जानिब से कि इंडिपेंडेंस को रिजर्व सीट्स कैसे दी जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बारहा ये बात की जाती है कि आप तो इस केस में फरीक भी नहीं थे। डॉक्यूमेंट्स पे बात आती है कि आपने फलाने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कराए, तो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के भी हवाले से जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, तो बोला कि आपके ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। तो इस किस्म की जो हमें रिमार्क से एक तासुर मिलता है कि जो बेंच है, मौजूदा बेंच, जिसके हवाले से हामिद खान साहब भी जब अपने आज उन्होंने भी एक नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि ये केस जो मखसूस नशिस्तों का केस का रिव्यू था वो फिक्स ही तब तक नहीं हुआ था जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो गई, जब तक कोर्ट पैकिंग नहीं हो गई। और उन्होंने कहा कि अदालत वेट कर रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम हो जाए, कोर्ट पैकिंग हो जाए और उसके बाद फिर ये केस फिक्स हुआ। तो लिहाजा इससे क्या तासुर मिलता है, जो आईनी बेंच जिस तरमीम के नतीजे में अमल में आया, वजूद में आया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसकी क्रेडिबिलिटी किस हद तक इससे मुतासर होती है, किस हद तक अंडरमाइन होती है, उसकी साख पे ये कितने सवालात रेस कर देता है। परेशान कौन मामलात हैं कि किस तरह से अदालतें भी बसद एहतराम प्रोसीड करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक तरफ एक सियासी जमात है जो कि इस वक्त तमाम उन फैसलों का, अदालती फैसलों का और जो मामलात हैं अदालती, उसका खमियाजा उठा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इंटरनल बिकरिंग, ये जो फ्रिक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका जो शदीद शिकार है, जो बयानात अब पब्लिकली भी आके जो लीडरशिप दे रही है एक दूसरे के खिलाफ, पार्टी के ओहदेदारान को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ये 2 ट्वीट्स करके, मैसेजेस करके हम उनमें से नहीं हैं और मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक, इमरान खान की सोच के मुताबिक जो है वो फैसले हो रहे हैं। सो इस किस्म की बात से बहुत अंदाज़ा ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली अभी अलाइन नहीं है। इनकी जमात जो है वो इस वक्त तमाम लीडर्स जो है वो अपने अपने एक डायरेक्शन में इस वक्त जा रहे हैं। जाहिर है पार्टी का जो कैप्टन है वो जेल में हो तो पार्टी इसी तरह की बिखरती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में जो चार्ज्ड कारकुन हैं जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एमपीएस से आके बिल्कुल दस्तो गिरेबान नजर आ रहे थे, उनके हवाले से भी पार्टी पे प्रेशर बहुत है। पार्टी जहां पर एक तरफ कहती है कि हम तहरीक का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान जब हिदायत देगा, जब डायरेक्शन देगा तो तहरीक चलाई जाएगी, क्योंकि पार्टी को अच्छी तरह पता है कि तहरीक वो चला नहीं सकते। अगर उनको चलाना होता तो वो काफ़ी पहले चला देते। आज अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात इमरान खान साहब से फिर नहीं कर सकी क्योंकि उनकी लीडरशिप, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ तक आके जो धमकी है वो दे दी कि आइंदा किसी भी फाइनेंस मीटिंग में वो शिरकत नहीं करेंगे। और उन्होंने धमकी फिर लगाई है एक बार, और मैं इसको हमेशा एक फेक फायर समझ लीजिए कि दिस इज़ अनदर फेक फायर उनकी तरफ से, क्योंकि जितने अल्टीमेटम्स वो पहले दे चुके हैं उसमें से एक पर भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, और अगर करना हो तो वो बहुत पहले कर देते। अभी उन्होंने कहा कि IMF ने फिर आना है आपके मुल्क में दोबारा, तो लिहाजा किसी भी फाइनेंस मीटिंग में वो शिरकत आप नहीं करेंगे। तो पहले आप क्यों जाते रहे? आपने तो आपने IMF की कंडीशंस के मुताबिक जो है जाके अपना बजट भी सरप्लस के साथ आपने पेश भी किया, मंजूर भी किया, सबसे पहले आपने लीड ले ली इस बात पे। सो अब इस किस्म की बातें करना मेरे ख्याल से वर्कर जो है इन्हीं बातों से शायद तंग आके नज़र आता है कि आप सड़कों का रुख कर रहे हैं, और ना सिर्फ सड़कों का रुख कर रहा है, वो घेरा कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का और सवाल कर रहा है कि आप इमरान खान समेत दीगर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि 2 साल के अरसे से जेल में बैठी है, उसको बाहर निकालने के लिए आप कर क्या रहे हैं। और आखिर में रियल को एक हम बात करें, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट आज मंजूर हो गया। शिकवार ये इसकी मंजूरी सामने आई। ऑपोजिशन ने जो कट मोशंस तमाम सामने रखी, सबको मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत ने ये बजट तो पास किया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा लीथल होने जा रहा है। आप 2.5 रुपये
का कार्बन लेवी, पीडीएल जो है वो बढ़ा देते हैं, तो उससे नेचुरली महंगाई की शरह में इजाफा और आवाम को मजीद जो कि ऑलरेडी बर्डन नजर आती है टैक्सेस के मद में जो आवाम को कीमत चुकानी पड़ रही है। और इन पॉलिसीज़ का, जहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी सही कहा कि इस हुकूमत को अखराजात जब बढ़ाने होते हैं तो ये तब उसको IMF याद नहीं आता, लेकिन जब भी आवाम पर टैक्सेस की मद में आपने एक बोझ डालना होता है तो हमेशा हर IMF की शर्त को गिनवा गिनवा के बताया जाता है कि किस तरह से IMF हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। और यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पिछले 2-3 साल से हमें बताते आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आवाम ही उन शराइत का खमियाजा भुगत रही है। मौजूदा हुकूमत अपने जो शहाना अखराजात हैं उनमें तो किसी भी तौर पर कमी नहीं आती हुई नजर आती। ऑपोजिशन ने इसको मुस्तरद किया और ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि ये बजट डेड ऑन अराइवल है, ये लेला बजट है।